अब हम 4.2 के प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक, बात समझ में आई? क्या कहा है हमसे? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। तो 1 से लेकर तो अनंत तक जो नंबर आते हैं वो सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 1 से लेकर तो अनंत तक जो भी नंबर है वो सब क्या है? पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक है। अब क्रमागत का मतलब क्या हुआ? क्रम से मतलब क्या? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो हमें दो ऐसे नंबर जो क्रमागत हो, मतलब 1 के बाद 1 हो तो साथ में 2 होना चाहिए, 2 या 2 हो तो साथ में 3 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर जो क्रमागत हो और उन दोनों के वर्गों का योग कितना हो? 365 हो। तो हमें तो नहीं पता कि वो संख्या 3, 2 और 3 है या 3 और 4 है या 5 और 7, 5 और 6 है, तो हमें नहीं पता। इसलिए हम क्या करें? हमने मान लेते हैं। क्या कर ले? मान लेते हैं। तो हल स्टार्ट करें। ठीक है, हल क्या? माना कि पहला पूर्णांक, ठीक है, पहला पूर्णांक क्या है? x है। ठीक है, क्या है? पहला पूर्णांक x है। इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या होगा? इसलिए दूसरा पूर्णांक हमारा x+1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है क्रम क्या है। तो 1 के बाद 2 आता है, ऐसे 2 के बाद 4, 3 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 20 के बाद 21 आता है। उसी प्रकार x में 1 जोड़ेंगे तो x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्रम क्या होगा? पूर्णांक का पहला क्रम है तो दूसरा वाला ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सभी क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके बीच में 1 का अंतर होता है, इसलिए हमने अगला वाला क्या मान लिया? x+1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो हमने लिखा प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार तो प्रश्न में एक बात कही है क्या? कि जो दो धनात्मक पूर्णांक हैं, कौन कौन से? x और x+1, इन दोनों के वर्गों का, तो हमने दोनों का वर्ग किया, इन दोनों के वर्गों का योग कितना है? 365 है। बात समझ में आ गई? ठीक, अब मैं इनके वर्गों को खोलूंगा तो x का वर्ग तो x² ही हो जाएगा, x वर्ग ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे a+b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर क्या कहता है? a² + b² + 2ab। ठीक, बात समझ में आ गई? इसको हमें साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इसको खोलूं, a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है। ठीक है, तो a² मतलब x² + b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब x और b मतलब 1, ये हो गया, खुल गया। और ये लास्ट में हमारा क्या बचा? बराबर के बाद 365। ठीक है, एक x² ये है और एक x² ये है, तो क्या हो गया? 2x²। ठीक, 2 का गुणा 1 में करूंगा तो 2 ही होगा, और 2 का गुणा x में करूंगा तो क्या रहेगा? 2x ही रहेगा। और इस 365 को अगर मैं इधर लेके आता हूं, ये प्लस का 1 है हमारा, ये प्लस का 1 यही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और इस 365 को मैं इधर लाऊंगा तो कैसा हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करें? क्या सॉल्व करो, 365 में से 1 कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो प्लस वाला घट जाएगा, तो क्या बचेगा? 364 बराबर 0। क्या मैं इन सब में से 2 कॉमन ले सकता हूं? ठीक है, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर 182 बचेगा। ठीक है, और ये 2 जब मैं 0 के बक्के में लेके जाऊंगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ x² + x - 182 बराबर 0। क्या कुछ याद आ रहा है? ये पिछले सवाल जैसा हो गया। ठीक है, ओके, तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं। हम अब इसको क्या करेंगे? इस बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर तो यही +x आए और गुणा करने पर -182 आए।
ठीक, तो अब के मैं थोड़ा सा ऊपर से साफ कर लूं। ओके, तो इसको तोड़े तो मैंने इसको x स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, क्या मैं इस x को 14x और माइनस 13x में तोड़ सकता हूं? ठीक है, तो मैंने प्लस का 14x लिया और माइनस का 13x लिया। क्यों? क्योंकि 14x में से 13x जाएगा तो एक x बचेगा। ठीक है, और प्लस 14 माइनस 13 का अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी क्या कह रहा है, इन दोनों में से जो कॉमन दिखा रहा है उसको ले लो, इन दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको बाहर ले लो। तो यहाँ से x बाहर आएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 14, और यहाँ से माइनस 13 बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस, एक मिनट, यहाँ पे माइनस है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ बचेगा प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x प्लस 14 और यहाँ भी x प्लस 14, ये दोनों कॉमन समान है तो कॉमन आ जाएंगे। हमने इन दोनों को बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? यहाँ x बचा और यहाँ माइनस का 13 बचा, तो बराबर में क्या आ गया? 0। ठीक, अब क्या करें? कह रहा है इन दोनों को बराबर 0 के बराबर रख दो और बीच में या लिख दो। ठीक है, तो हमने लिखा x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। हमें तो x का मान चाहिए थे, प्लस 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, या इसका ये माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। अब देखो, इसमें हमें एक कंडीशन नहीं मिल गई। क्या? अभी तक जो क्वेश्चन सोल्व किए थे हमने उसमें क्या मिल रहा था? दोनों प्लस के मिल रहे थे, लेकिन इसमें एक माइनस का है और एक प्लस का है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि धनात्मक पूर्णांक कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी धनात्मक है। नहीं हो सकता, इसलिए ये साइन है। ठीक है, इसको चूंकि बोलते हैं और इसको इसलिए बोलते हैं। ठीक है, इसलिए प्रथम पूर्णांक बराबर x बराबर 13 तथा दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 बराबर x की जगह पे क्या रखेंगे हम? 13 प्लस 1 बराबर 14 होंगे। ठीक,